अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे 1.1। 1.1 देखने से पहले हम देख लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो अच्छा बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस रियल नंबर को। रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? आपके माइंड में जो भी नंबर आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5। उसके अलावा माइनस के नंबर -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। उसके अलावा पॉइंट वाला नंबर 3.15 3.987, इस तरह के नंबर। उसके अलावा आप लोग देखें, ये मैंने प्लस के नंबर लिखे, उसके बाद माइनस के नंबर, उसके बाद पॉइंट वाला नंबर, डेसिमल नंबर लिखे, उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर जैसे कि 2/3 9/7 81/73। ये तमाम के तमाम नंबर ही क्या है? ये रियल नंबर हैं। तमाम पॉजिटिव नंबर, तमाम नेगेटिव नंबर, तमाम पॉइंट वाले नंबर, उसके अलावा तमाम बट्टे वाले नंबर यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाते हैं? तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रियल नंबर। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। कि आपके माइंड में जो भी नंबर आता है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉइंट में है, चाहे वो फ्रैक्शनल फॉर्म है, तमाम के तमाम नंबर क्या हैं? असल में रियल नंबर हैं। जो रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर को आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होता है रेशनल नंबर, उसके अलावा हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद इंटीजर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्राम डिजिट 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्राम डिजिट 1। अब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, नेचुरल नंबर जो होते हैं काउंटिंग में आप जो नंबर यूज़ करते हैं वही होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्राम 1 2 3 4। सबसे छोटा तीन जो नेचुरल नंबर है वो आपके पास क्या है? 1। और हाईएस्ट नेचुरल नंबर का कोई पता नहीं है। आप देखें ना, 1 के बाद अगला नंबर है वो क्या है? 2 है। 2 के बाद अगला नंबर है 3। 3 के बाद अगला नंबर 4 है। इसी तरह 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। आपके माइंड में कोई भी नंबर आता है उससे एक अगला नंबर होता है। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर का कोई पता नहीं है, हाईएस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, सबसे जो छोटा नंबर है वो नेचुरल नंबर वो आपके पास क्या है? 1 है। काउंटिंग में जो नंबर इस्तेमाल होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्योंकि आप देखो ना, आप 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास होल नंबर क्या होता है। इफ़ वो इंक्लूड ज़ीरो, अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर दें किसके अंदर? इन्हीं नेचुरल नंबर के अंदर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। देखें, अब हमारे पास पहले नेचुरल नंबर में लिखता हूँ 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अगर मैं इन्हीं नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर दूँ, यानी कि ज़ीरो को शामिल कर दूँ, तो मेरे पास बन जाएगा क्या चीज़? होल नंबर। क्या बन जाएगा? होल नंबर। क्योंकि देखें ना, पहले हमारे पास नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। इन्हीं में मैंने सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो इंक्लूड कर दिए। देखो ऊपर, हाँ, इन्हीं तमाम नंबर में ये मेरे पास ये नंबर थे। असल में इन्हीं तमाम नंबर में मैंने क्या इंक्लूड कर दिया? ज़ीरो इंक्लूड किया, तो मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास बन गया सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ऐड करने से होल नंबर बन गया। क्या बन गया? होल नंबर। हाँ, होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है W से। उसके अलावा हमारे पास होते हैं इंटीजर। जैसे आप लोगों ने इसी नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड किया तो आपके पास बन गया होल नंबर। अच्छा, तो बात कर लेते हैं कि इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं। इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर इन होल नंबर देन दीज नंबर बिकम इंटीजर। देखे ना बेटा, अभी मैं बात कर रहा था होल नंबर के बारे में। होल नंबर हमारे पास थे 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये तमाम नंबर जो पॉजिटिव नंबर होते हैं,
0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं। देखें ना, +1 +2 +3 +4। अगर हम लोग इसी नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दें, यानी कि आप लोग होल नंबर में नेगेटिव नंबर जब इंक्लूड करते हैं तो आपके पास बन जाता है इंटीजर। अब इंटीजर जो होते हैं वो z से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दिस सेट ऑफ इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय z, किससे, z से ज़ाहिर करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। रेशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। हाँ, ये p क्या है और q क्या है बेटा? p और जो q है हमारे पास, ये दोनों के दोनों ये बिलोंग करते हैं किससे, इंटीजर से। p एंड q दोनों इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन ये जो q है इंटीजर तो आप लोगों ने पढ़े थे वो 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ये इंटीजर थे सारे, आप लोगों ने पढ़े थे। लेकिन आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो q है वो ≠ 0 होगा। हाँ, q से क्या मुराद है? बट्टे वाली कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे आपको मैं बताऊँ 5/3, उसके अलावा 7/9, मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब ये जो बट्टे में रकम लिखी गई ना, ये वाली बट्टे वाली रकम, अब इसमें बट्टे वाली जो रकम है वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 7/0 लिखेंगे तो वो आपके पास रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। उसके कहने का मतलब ये है कि q ≠ 0, इससे मुराद ये है कि बट्टे वाली वैल्यू हरगिज़ 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं इधर कुछ नंबर लिखता हूँ जो कि रेशनल नंबर होंगे। 7/9, उसके अलावा मैं लिखता हूँ -5/3, इसके अलावा 28, उसके अलावा मैं कुछ पॉइंट वाले नंबर लिखता हूँ आपके सामने 3.15। ये तमाम नंबर क्या कहलाते हैं? ये तमाम नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो बेटा आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर तो 7/9 ये तो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको कहते हैं कि ये नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। इसके अलावा ये नेगेटिव नंबर वाले जो बट्टे में की फॉर्म में मैंने लिखे -5/3, ये भी रेशनल नंबर है। उसके अलावा मैंने एक नंबर लिखा 28, सिर्फ 28 लिखा मैंने नंबर। देखें तो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर इस 28 को आप कैसे कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है? हाँ बेटा, इसको भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि अब जिसका बट्टे नहीं हो तो उसका बट्टे हम क्या लिखते हैं? वो 1 लिखा जा सकता है। अब 28/1 बन गए, ये भी एक रेशनल नंबर है। हाँ, इसी तरह जैसे कि पॉइंट वाले नंबर होते हैं आपके पास 3.157, इसको भी आप कह सकते हैं। लाजमी नहीं है मैंने 3.157 लिखे, इसके अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है जैसे कि 5.7। ये तमाम नंबर भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। कैसे? इसको अगर मैं पॉइंट को ख़त्म करूं तो आपके सामने क्या आ जाएगा? पॉइंट के नीचे 1 1 2 3, तो 3 नंबर हैं तो आगे क्या लगाते हैं? 30 लगाते हैं। 3157, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? ये भी आपके पास एक रेशनल नंबर आ जाएगा। कैसे? क्यों ऊपर देखें ये ये ऊपर क्या है? p/q, ये बट्टे की फॉर्म में लिखे गए हैं, इसलिए आप इसको कह सकते हैं ये क्या है? रेशनल नंबर। इसी तरह ये नंबर भी रेशनल नंबर होगा, ये नंबर भी रेशनल नंबर होगा। तमाम नंबर जो आपके माइंड में आ रहे हैं, बट्टे वाले नंबर, वो चाहे पॉजिटिव नंबर हैं या नेगेटिव नंबर, उसके अलावा आप लोग देखते हो आम काउंटिंग में नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक तमाम नंबर भी क्या है? ये भी रेशनल नंबर हैं, क्योंकि जिसका बट्टे नहीं होता उसके बट्टे हम 1 लिख लेते हैं। उसके अलावा पॉइंट वाले नंबर भी क्या होंगे? ये भी रेशनल नंबर कहलाएंगे, बशर्त कि बट्टे वाली वैल्यू क्या ना हो? 0 ना हो। हाँ बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। किसकी? इर्रेशनल नंबर। हाँ बेटा, आप लोगों ने अभी देखा रेशनल नंबर जो थे मेरे पास, तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, बट्टे वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर, या ऐसे आपने 25 जैसे देखा, ये जिसके बट्टे में कुछ अभी नहीं लिखा हुआ उसके बट्टे में मैंने बाद में तो लिखा क्या चीज़? 28/1 लिखा। ये तमाम नंबर क्या थे? ये तमाम के तमाम नंबर रेशनल नंबर थे। सर हाँ बेटा, आपके जहन में आ रहा होगा कि आप लोगों ने
कि तमाम नंबर को तो कह दिया कि ये रेशनल नंबर हैं, लेकिन इरेशनल नंबर कौन से होंगे? हाँ, वो तमाम नंबर जो अंडर रूट की फॉर्म में हो, जैसे कि √2, √3, √5। ये तमाम नंबर क्या हैं? ये तमाम नंबर इरेशनल नंबर हैं। क्या है? इरेशनल नंबर। हाँ, क्या बेटा तमाम नंबर जो अंडर रूट में लिखे जाते हैं क्या हम उसको इरेशनल नंबर कह सकते हैं? जी नहीं। जैसे कि आपके पास 9 का अंडर रूट, इसका आंसर क्या आता है? 3 आता है। क्या आता है? 3। उसके अलावा 16 का अंडर रूट, इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर भी 4 आता है। उसके अलावा 25 का अंडर रूट, इसका आंसर क्या आता है? 5 आता है। उसके अलावा 36, इसका अंडर रूट ये 6 आता है। आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसको हमने बोला कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन आप इसको कह रहे हैं कि ये इरेशनल नहीं है। वजह क्या है बेटा? वजह सिर्फ यही है कि कोई भी नंबर जो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसको आप नहीं कह सकते कि वो इरेशनल है, क्योंकि ये 9 जो है ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 16 जो है ये भी 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। और उसके अलावा 36 जो है वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेटा वो तमाम नंबर जो अंडर रूट में हों लेकिन वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो आप लोग कहेंगे कि वो इरेशनल नंबर हैं। अच्छा बेटा, जो पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14159 अप टू सो ऑन। ये नंबर भी इरेशनल नंबर होते हैं। बेटा आप सोच रहे होंगे कि पाई की जो वैल्यू होती है वो तो होती है 22/7। ये बट्टे की फॉर्म में तो है, मान लिया। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है पाई की, ना कि इक्वल टू होता है। उसके अलावा जो ई है, ई भी एक इरेशनल नंबर है। ये भी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है किसकी? ई की। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि जो ई की वैल्यू है ना, वो ई की वैल्यू है 2.718। ये पॉइंट के फॉर्म में, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये ई जो है वो इरेशनल नंबर है। जी नहीं, ई जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये आप साइन देख रहे हैं, इस साइन में लिखा हुआ है, सॉरी ई के बाद लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है ई की वैल्यू, ना कि एक्यूरेट है। इसलिए आप कह सकते हैं ई जो है वो भी इरेशनल कहलाता है। तो बेटा इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कितना टाइप्स में डिवाइड किया गया है? बेटा रेशनल नंबर जो है आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, उसके बाद है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो कौन से होते हैं। टर्मिनल डेसिमल नंबर आर द नंबर विच फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 0.4, 3.14 etc। ये तमाम नंबर क्या हैं? ये तमाम नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद रुक गए। ऐसे तमाम नंबर जिनकी पॉइंट के बाद कोई ना कोई हद हो, रुक जाएं, वो क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। अब इस टर्मिनेटिंग नंबर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 0.4 को आप लिख सकते हैं 2/5। उसके अलावा आप देखें 3.14 को आप लिख सकते हैं 157/50। हाँ, ये टर्मिनेटिंग नंबर जो है इसको आप लोग पॉइंट की फॉर्म में तो हैं ही हैं, इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, डेसिमल नंबर से मुराद क्या होता है? पॉइंट के बाद वाले नंबर, और पॉइंट्स के बाद वाले नंबर को डेसिमल नंबर बोला जाता है, और पॉइंट से पहले वाले नंबर को बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है? होल नंबर। स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। दी डेसिमल नंबर in which one digit or groups of digits repeat again and again infinite time in its decimal part are called recurring decimal number। देखें ना, मैं एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। 2/9, जब इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 0.222 इस तरह ये रिपीट होता गया। आप इसमें देखें ये सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार 2 रिपीट हो रहा है, और ये इन्फिनिटी भी है।
तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं पॉइंट के बाद, उसको बोलते हैं रिकरेंट डेसिमल नंबर। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि 43/99। जब इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास इसका आंसर है 0.434343। आप लोग देखें इसमें भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी आप लोग देखें ग्रुप्स ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं, बार बार 43 आ रहा है, पॉइंट के बाद 43 ये ब्लॉक्स क्या है, रिपीट हो रहे हैं। इस तरह के नंबर को आप बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। मुख्तसर ये है कि वो तमाम नंबर जो डिवाइड करने के बाद पॉइंट, मुख्तसर ये कि ऐसे तमाम नंबर जो डिवाइड के बाद पॉइंट के बाद रुक जाएं, वो क्या कहलाते हैं, वो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। ऐसे तमाम नंबर जिनको आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड के बाद वो रुकते नहीं हैं, वो नंबर रिपीट होते रहते हैं। रिपीट ना भी हों तो वो पॉइंट के बाद फिनाइट नहीं होते, उनकी कोई हदबंदी नहीं होती, उसको आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 1.1 में देखें, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग हैं एंड कौन से नंबर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में आते हैं। तो टर्मिनेटिंग के लिए आपको मैंने बताया था कि वो तमाम नंबर जो पॉइंट के बाद महदूद हों, फिनाइट हों, यानी कि पॉइंट के बाद उनकी कोई ना कोई हद हो। उसके बाद आपको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बताया था, ऐसे तमाम नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट करें अपने आप को, ग्रुप्स भी हो सकते हैं वो, या एक सिंगल नंबर भी हो सकता है जो पॉइंट के बाद रिपीट होता रहे। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फंक्शन में आती है। 4/6। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड के कुछ असूल होते हैं। पहला असूल ये है कि ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड के अंदर लिखा जाता है और नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड से बाहर लिखा जाता है। तो बेटा इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि अगर अंदर वाली वैल्यू बड़ी है और बाहर वाली वैल्यू छोटी है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदर वाली वैल्यू छोटी है और बाहर वाली वैल्यू क्या है, वो बड़ी है, तो फिर हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए हम अंदर वाली वैल्यू को बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए इधर 0 लिखी जाती है और ऊपर पॉइंट लिखा जाता है। तो बेटा इसके लिए हम 6 का टेबल पढ़ेंगे कि ये हमारे पास 40 आ जाए या 40 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो आप लोगों को वैसे 6 का टेबल आता होगा, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने साइड पर ये 6 का टेबल लिख दिया है, ताकि आप लोग इसको लिख लें और याद कर लें। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके ये टेबल लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। देखें 6 का टेबल हम पढ़ेंगे, हमारे पास 40 आ जाए या 40 से थोड़ा सा कम आ जाए, तो आप टेबल याद कर चुके हैं। देखें ना, 6 टाइम होता है हमारे पास, कितना होता है, वो होता है 36। 6 टाइम कितना होता है, 36। अब देखें ना, मैंने 6 टाइम ही क्यों पढ़ा, कोई और नंबर क्यों नहीं पढ़ा। देखें ना, 5 टाइम जो होता है हमारे पास वो होता है 30, ये बहुत कम है 40 से। अगर मैं 6 टाइम देखूं तो ये होता है हमारे पास 36। उसके बाद 7 टाइम देखूं तो ये हमारे पास होता है 42। हाँ बेटा, उसके बाद हमने देखा 6 टाइम 36। हाँ 36 जो है ये 40 के बिल्कुल करीब आ रहा है, इसलिए हमने 6 का ही टेबल पढ़ा। उसके बाद बेटा हम ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखें ना बेटा, 0 में से 6 को माइनस करें तो आप माइनस नहीं कर सकते। आप लोग क्या करोगे, क्योंकि 0 क्या है, छोटी वैल्यू है, और 6 क्या है, बड़ी वैल्यू है। छोटी वैल्यू से आप बड़ी वैल्यू को माइनस नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या करोगे मेरे बच्चे, यहाँ से एक कैरी लोगे, इधर आके ये 10 हो जाएगा और पीछे इधर बचेगा 3। कितना बचेगा, 3। सही तरह से नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, इसको मैं सही कर दूँ।
अब देखें, अब हमारे पास ये 10 हो गया। 10 में से 6 को माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये आपके पास कितना आता है, ये आता है 4। कितना आता है, 4। इसके बाद 3 में से 3 माइनस करें, ये 0 आता है। ये 0 आप लिखें इस साइड पे या ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा बेटा, उसके बाद हम दोबारा इस नंबर को चेक करेंगे। अगर ये वाला नंबर ग्रेटर है, बड़ा है, और बाहर वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, तो आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर बाहर वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर है और अंदर वाली वैल्यू लेस है, यानी कि छोटी है, तो आप लोग क्या करोगे, इधर 0 लगा दोगे। ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी, और बाहर वाली वैल्यू अब छोटी है। तो आप दोबारा क्या करोगे, टेबल पढ़ोगे 6 का टेबल पढ़ोगे, आपके पास 40 आ जाए या 40 से थोड़ा सा कम आ जाए। हाँ, अभी तो हमने टेबल पढ़ा है। तो देखे ना बेटा, दोबारा मैं आपको वही दिखा देता हूँ। 6 5 टाइम 30, 6 6 टाइम कितना होता है, 36। तो ये इस पे पूरा पूरा आ रहा है तकरीबन, यानी कि इससे थोड़ा सा कम हो रहा है, 36। तो आप, हाँ बेटा, इसके बाद आपने वही काम रिपीट करना, पहले वाला। 0 में से 6 को माइनस करना है, लेकिन 0 क्या है, छोटी वैल्यू, और 6 क्या है, बड़ी वैल्यू। आप माइनस नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, आगे से एक कैरी लेंगे, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से 6 को माइनस किया जा सकता है। आप क्या करोगे, 10 में से 6 को जब माइनस करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4। तो उसके बाद आप इधर से देखें, इधर से आपने एक कैरी लिया था, इधर बच गया 3। 3 में से 3 माइनस करें, वो 0 होता है, वो आप लिखते नहीं हैं। उसके बाद देखें बेटा, दोबारा आपके पास 4 आ गया। आप क्या करेंगे, एक इधर 0 लगाएंगे। हाँ, अब पहले पहले आपने कि इधर 0 लगाई थी तो एक पॉइंट लगाया था। उसके बाद इधर आपने 0 लगाई, लेकिन ऊपर पॉइंट नहीं लगाया। इधर भी 0 लगाई, ऊपर पॉइंट नहीं लगाया। हाँ बेटा, ठीक है आपने, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि जब आप लोग एक 0 लगाते हो पहली मरतबा, तो इधर पॉइंट लिखा जाता है, लेकिन जब आप दूसरी मरतबा 0 लगाते हैं नीचे आके, तो पॉइंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट जो होता है एक ही वैल्यू में एक टाइम होता है, एक दफ़ा होता है। ठीक है, अब दोबारा हम क्या करेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 6 कितना होता है हमारे पास, 36। तो अब तो आपको आता होगा ना, क्योंकि तीसरी मरतबा ही आप लोग क्या कर रहे हो, 36 को ही माइनस कर रहे हो 40 में से। तो 40 में से 36 माइनस करें, कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब दोबारा इधर क्या लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे, तो ये 40 हो जाएगा। दोबारा हम टेबल पढ़ेंगे। 6 6 टाइम हमारे पास कितना होता है, 36। तो ऊपर से 40 में से आप माइनस करें 36, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। आगे ये चलता जाएगा। तो अब देखें ना, इसके बाद दोबारा भी 6 ने आना है, आगे भी 6 आएगा। इधर हम लिख देते हैं 3 डॉट्स। इसका मतलब होता है कि सो ऑन, नंबर ये आगे रिपीट हो रहा है, बार बार आगे जा रहा है। तो हमारे पास क्या आया, देखें, 4/6 को हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास है 0.6666 अप टू सो ऑन। तो आप लोग देखें कि पॉइंट के बाद नंबर इट्स अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखें ना, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, दोबारा 6 आ रहा है, दोबारा 6। अब जब पॉइंट के बाद अब कोई वैल्यू अपने आप को रिपीट करे, तो हम कहते हैं ये वाली वैल्यू रिकरिंग डेसिमल है। क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। ये वाला नंबर भी क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। तो इधर लिख देंगे आप लोग, ये 4/6 जो है इक्वल टू रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा बेटा, एक पार्ट तो हमने कर लिया। उसके बाद हम दूसरा हिस्सा देखते हैं इस क्वेश्चन का। बेटा, इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि जो इसका दूसरा पार्ट है 11/12, ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। हाँ बच्चे, आपको अभी मैंने बताया कि जब भी आप लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के कुछ असूल होते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखा जाता है, और नीचे वाली वैल्यू को आप क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। किधर लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा चेक करेंगे कि अंदर वाली वैल्यू अगर छोटी है, तो आप इसको 0 ऐड करके बड़ा कर सकते हैं, और ऊपर पॉइंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पॉइंट। अब क्या करेंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे। हाँ, आपको 12 का टेबल तो आता होगा, लेकिन आपकी आसानी के लिए फिर भी मैंने 12 का टेबल साइड पे लिख दिया, ताकि आप लोग इसको
लिख लें और याद कर लें। तो आप लोग वीडियो को रोक के इस टेबल को लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। उसके बाद देखें ना बेटा, हमने क्या करना है, हमने 12 का टेबल पढ़ना है कि ये 110 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, या इससे थोड़ा सा कम आ जाए लेकिन इससे बढ़ ना पाए। तो आप लोग टेबल में देखते जाएं कि आपके पास 110 किसके ऊपर आता है। 110 तो पूरा नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास 108 आ रहा है। देखें ना, 9 टाइम होता है हमारे पास 108, लेकिन 12 का टेबल हम पढ़ेंगे ना आगे, 10 टाइम होता है हमारे पास 120। ये वाला नंबर जो है ये हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उससे ग्रेटर है। हमें चाहिए 110, लेकिन ये हमारे पास क्या है 120। तो हम इसको तो इग्नोर करेंगे, इसको तो नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 9 हमारे पास होता है 108, इधर लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस करना है ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को। इधर माइनस का साइन भी आप लगाएंगे सब्ट्रैक्शन का। देखिए मैंने साइन लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, 0 में से 8 को माइनस करेंगे, लेकिन हम 0 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस नहीं किया जा सकता। तो आप क्या करेंगे, आगे से एक कैरी लेंगे, इधर क्या हो जाएगा, इधर आके 10 हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। बेटा आप देखें कि आपके पास ये 0 10 बन गया। 10 में से आप 8 माइनस करें, आपके पास कितना बचता है, वो आपके पास बचता है 2। अब इधर 0 बचा है, 0 में से 0 निकालें तो इधर क्या आ जाएगा 0। 1 में से 1 निकालें तो वो आपके पास 0 हो जाएगा, वो आप इधर लिखते नहीं हैं। उसके बाद बेटा आप लोग देखें कि आपके पास ये वैल्यू 2 है, लेकिन ये क्या 12 है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है 12 से छोटा है। आप क्या करेंगे, अंदर वाली वैल्यू को बड़ा करने के लिए इधर 0 लगाएंगे और ऊपर आप लोग पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि एक मरतबा आप पॉइंट लगा चुके हैं। हाँ बेटा आप लोग क्या करोगे, 12 का टेबल पढ़ोगे, ये 20 आ जाए या 20 से थोड़ा सा कम आ जाए लेकिन इससे बढ़ ना पाए। देखो ना टेबल में आप लोग देखो, 12 1 जा कितना होता है 12, 12 2 जा कितना होता है 24। अब लेकिन 24 20 से बड़ा है। आप इसको तो इग्नोर करोगे, आप लोग क्या करोगे, 12 1 जा 12 पढ़ोगे, इधर क्या करोगे 12 1 जा 12। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे उसी तरह। देखिए 0 में से 2 निकालें, आप निकाल ही नहीं सकते। आप क्या करेंगे, आगे से एक कैरी लेंगे, इधर आपके पास ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 को माइनस करें, आपके पास कितना बचेगा, आपके पास आ जाएगा 8। इधर 1 बचा हुआ था क्योंकि इधर से हमने एक कैरी लिया था। 1 में से 1 माइनस करें तो वो 0, वो आप इधर ना लिखें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद बेटा आप लोग देखें कि आपके पास ये वाली वैल्यू 8 है और बाहर वाली वैल्यू आपके पास 12 जो कि बड़ी है। आप इधर क्या करेंगे, इधर 0 लगाएंगे। उसके बाद बच्चे आप लोग टेबल पढ़ोगे किस चीज़ का, 12 का, कि आपके पास 80 आ जाए या 80 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो आप टेबल में देखें 80 किस पॉइंट पे आ रहा है, हाँ 84 आ रहा है हमारे पास, लेकिन 80 नहीं आ रहा। तो 84 क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, लेकिन आप इसको क्या करोगे, इग्नोर करोगे। तो उसके बाद देखें 12 6 होता है हमारे पास 72, कितना होता है 72। इधर क्या करोगे, 12 6 72 लिख दोगे। उसके बाद दोबारा माइनस करेंगे, 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, आगे से एक कैरी लेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 10। हाँ 10 में से 2 माइनस करें, आपके पास कितना बचेगा 8 बचेगा। उसके बाद आगे से देखें, इधर यहाँ से आप लोगों ने कैरी लिया था, 7 में से 7 माइनस करें, आपके पास कितना बचेगा 0। उसके बाद बेटा आप लोग देखें आपके पास ये क्या बच गया, आपके पास ये तो 8 बच गया। 8 क्या है, छोटा नंबर है, 12 क्या है, बड़ा नंबर है। इधर से क्या करेंगे, एक 0 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। हाँ बेटा इसके बाद आप लोग क्या करोगे, दोबारा टेबल पढ़ोगे। हाँ आप लोग देखें ना आपके पास क्या आ रहा है, दोबारा 12 6 72 आ रहा है और 12 7 क्या आ रहा है 84 आ रहा है। आप क्या करेंगे, यही टेबल पढ़ेंगे। 12 6 कितना होता है 72। पहले कितना माइनस करेंगे, 0 में से 2 नहीं निकाल सकते, आगे से कैरी लेंगे, इधर क्या बच जाएगा 10। 10 में से 2 माइनस करें 8 आ जाएगा। 7 बचा हुआ था, 7 में से 7 माइनस करें 0। हाँ दोबारा वही नंबर आ रहे, इधर क्या करेंगे 0 ऐड करेंगे।
और 80 हो। बेटा इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद आप 12 का टेबल पढ़ेंगे, आपके पास 80 आ जाए, 80 से कम आ जाए, आप लोगों ने वही टेबल पढ़ना है। 12 6 क्या होता है आपके पास 72। तो आप लोग मैनेज करोगे तो देखें बेटा, आप 0 में से 2 नहीं निकाल सकते, कैरी लेंगे। 10 में से 2 जाए, आपके पास 8 बचेगा। 7 में से 7 निकालें, 0 वो लिखते नहीं। हाँ बेटा, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा कि नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, 6 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। इधर 3 डॉट्स लगा दें, इसका मतलब ये है कि सो ऑन से मुराद ये वाले नंबर जो हैं ये आगे रिपीट होते जा रहे हैं। तो जब फ्रैक्शन के बाद कोई नंबर अपने आप को रिपीट करे तो हम कहते हैं कि ये वाला जो फ्रैक्शन है क्या है, ये वाली चीज़ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आती है। क्या चीज़? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3। इसको भी हम चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। देखो बेटा, इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले की तरह डिवाइड के असूल आपको बता चुका हूँ कि ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखा जाता है और नीचे वाली वैल्यू को आप लोग बाहर लिखते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, 3 का टेबल पढ़ोगे। पढ़ना तो 3 का टेबल है, लेकिन इससे पहले आप लोग क्या चेक करोगे कि अगर अंदर वाली वैल्यू छोटी है तो आप लोग इधर 0 लगाओगे और उसके बाद आप ऊपर क्या लगाओगे, पॉइंट लगा दोगे। पॉइंट से पहले 0 लिख दिया जाता है, ना भी लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप क्या करोगे, 3 का टेबल पढ़ते हैं कि आपके पास क्या आ जाए, 10 आ जाए या 10 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इधर 3 का टेबल लिख दिया है। बेटा इस 3 के टेबल को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें और इसको लिख भी लें। तो बेटा देखें ना, आप 3 का टेबल पढ़ेंगे, आपके पास 10 आ जाए या 10 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो मैं इस तरह टेबल पढ़ता गया तो मेरे पास क्या आ गया, 3 टाइम आ गया 9। हाँ, 4 टाइम हमारे पास कितना होता है, 12 होता है। 12 जो है ये ग्रेटर नंबर है किससे, 10 से। तो आप लोग क्या करोगे, 12 को तो इग्नोर कर दोगे, इसको तो नहीं लिखोगे। उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, 3 का टेबल पढ़ोगे। 3 टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप इधर लिखोगे 3 टाइम 9। उसके बाद आप लोग देखें 0 में से 9 निकालें, नहीं निकाल सकते, इस दोनों को मिला लो, आपके पास क्या बन जाएगा, 10 में से 9 को माइनस करें, आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ बेटा, आप लोग देखें कि ये वाला नंबर दोबारा छोटा है और बाहर वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। इधर आप 0 लगाएंगे, उसके बाद दोबारा वही टेबल पढ़ेंगे, नज़र आ रहा है साफ, वही नंबर आ गए 10। आप क्या करेंगे, 3 टाइम पढ़ेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, ऊपर से माइनस करेंगे 1 बचेगा, दोबारा से 0 लगाएंगे। उसके बाद 3 टाइम कितना होता है, 9। हाँ, इसी तरह चलता जा रहा है। देखो 3 टाइम कितना होता है, 9। तो ये आगे चलता जा रहा है। आप लोग कह सकते हैं ये नंबर भी 3 आगे से रिपीट होता जाएगा। जो नंबर रिपीट होते जाते हैं उसको आप लोग क्या कहते हो, वो वाले नंबर आपके पास क्या होते हैं, वो वाले नंबर आपके पास होते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आते हैं। कि आपके पास 1/3 जो है ये भी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आता है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा इसके बाद हम चेक करते हैं कि इसका जो 4th पार्ट है ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। तो इसको इधर लिख लेते हैं 2/5। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे। डिवाइड का असूल आप लोग पहले से जानते हैं। डिवाइड का असूल ये है कि ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड के अंदर लिखा जाता है और नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड से बाहर लिखा जाता है। उसके बाद आप चेक करते हैं कि अगर अंदर वाली वैल्यू छोटी है तो इसको आप 0 ऐड करके बड़ा कर सकते हैं। इधर क्या करेंगे, आप लोग 0 ऐड करेंगे और ऊपर पॉइंट लिखेंगे। अब टेबल पढ़ेंगे 5 का 20 के करीब आ जाए या 20 के बिल्कुल ऊपर आ जाए। देखें ना बेटा, आप लोगों को वैसे टेबल आता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपकी आसानी के लिए 5 के टेबल साइड पे लिख दिया है। बेटा आप लोग ये क्या करेंगे, 5 के टेबल इधर से लिख के याद कर लेंगे। अब देखें ना बेटा, हमने क्या करना है, 5 का टेबल पढ़ना है 20 तक। तो टेबल पढ़ें, पढ़ते जाए मेरे साथ।
देखें बेटा, इसके बाद आप लोग देखें 5 4 टाइम हमारे पास होता है कितना, 20 होता है। हाँ, इसके बाद हमारे पास 5 4 टाइम कितना होता है, ये होता है 20। तो इधर लिख लेंगे 5 4 टाइम कितना, 20। तो आप माइनस करेंगे ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को। देखें, 0 में से 0 माइनस करें तो 0 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 0 आ जाएगा। देखें ना, इधर वैसे 0 लिखी जाती है पॉइंट से पहले। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि जब हमने 2/5 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया आंसर 0.4। हाँ, 0.4 जो है ये फिनाइट वैल्यू है, ये पॉइंट के बाद रुक गई है, आगे नहीं जा रही, अपने आप को रिपीट नहीं कर रही। तो आप लोग ये बोलेंगे ये वाला नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा, नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि 8/11 हमारे पास टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो दोबारा इसको आप डिवाइड करेंगे, पहले की तरह ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखेंगे, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू को आप लोग क्या करेंगे, हम बाहर लिख देंगे। तो चेक करेंगे अंदर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो इधर आप 0 लगाते हैं और ऊपर पॉइंट लगा दिया जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 11 का टेबल पढ़ेंगे, आपके पास क्या आ जाए, 80 आ जाए या 80 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो बेटा इस टेबल को आप लोग याद भी कर लें और लिख भी लें। तो आप लोग क्या करेंगे, 11 का टेबल पढ़ेंगे 80 तक, यानी कि 11 का टेबल आप पढ़ेंगे, आपके पास 80 आ जाए या 80 से नंबर थोड़ा सा कम आ जाए। तो मैं टेबल पढ़ता गया, मैंने देखा 11 7 जा कितना होता है, हमारे पास 77, और 11 8 जा हमारे पास कितना होता है, 88। तो आप लोग क्या करोगे, 11 7 जा इधर लिख देंगे, 11 7 जा 77। हाँ, हमने 11 8 जा क्यों नहीं पढ़ा, देखे ना, ये तो बढ़ जाता है हमारे रिक्वायर्ड वैल्यू से, ये 88 हो जाता है, हमारे पास तो 80 है। आप लोग क्या करोगे, 11 का टेबल 7 तक पढ़ोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 77। उसके बाद आप माइनस करेंगे, पहले कितना, 0 में से 7 माइनस करें, नहीं कर सकते, इधर से कैरी लेंगे, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से आप लोग माइनस करें 7 को तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग दोबारा चेक करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बेटा आ जाएगा ये नंबर छोटा। तो आप लोग क्या करोगे, इधर एक 0 ऐड करोगे अपनी तरफ से, तो ये वाली वैल्यू क्या बड़ी बन जाएगी, किससे, बाहर वाली वैल्यू से। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, 11 का टेबल पढ़ोगे कि आपके पास 30 आ जाए या 30 से थोड़ा सा कम आ जाए। देखें ना, मैंने 11 का टेबल पढ़ा तो मेरे पास 11 2 जा आ रहा है 22, और 11 3 जा कितना आ रहा है, 33। ये 33 30 से बड़ा है। तो आप लोग क्या करोगे, 11 2 जा वाला टेबल इधर लिख दोगे, 11 2 जा हमारे पास 22 आ रहा है। तो आप लोग आगे से क्या करोगे, माइनस करोगे पहले की तरह, 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, आगे से कैरी लेंगे, इधर कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 2 माइनस करें, आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखा जाए तो ये हमारे पास पहले वाले रिजल्ट आ रहा है। देखें, दोबारा हम इधर 0 ऐड करेंगे, हमारे पास 80 हो जाएगा। आप लोग क्या करोगे, 8 का टेबल देखो कितना टाइम पढ़ा था, जब 8 का टेबल आपने पढ़ा था 7 तक तो आपके पास 77 आया था। इधर भी ऐसे करेंगे, 11 7 जा 77। उसके बाद आप लोग चेक करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है या छोटी है। अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो आप आगे से कैरी लेंगे, इधर आके कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 7 माइनस करें, 3 बचेगा। दोबारा देखें, रिपीट हो रहा है वही नंबर। इधर आप लोग क्या करोगे, इधर आप लोग 0 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, दोबारा टेबल पढ़ेंगे। 11 2 जा कितना होता है, पहले तो 7 वाला इधर हमने लिखना है बेटा, सॉरी। हाँ, 11 2 जा कितना होता है, 22। दोबारा से माइनस करेंगे, इधर आपके पास कितना आ जाएगा, 8 बच जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इधर 0 ऐड करेंगे, तो 11 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक, तो कितना आ जाएगा, 77। ऊपर से दोबारा माइनस करेंगे, इधर आपके पास आ जाएगा बेटा कितना, 3। कितना आ जाएगा, 3। तो बेटा आप लोग चेक करें इसको कि ये नंबर क्या हो रहा है, आगे से रिपीट अपने आप को रिपीट, ये ब्लॉक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं, 77, सॉरी
हाँ बेटा, इसको आप चेक करें कि ये नंबर आगे रिपीट हो रहे हैं। कोई भी नंबर पॉइंट के बाद जो रिपीट होता है उस फ्रैक्शन को आप कहते हैं, ये वाली फ्रैक्शन जो है देखें ना 72 72 72 इस तरह रिपीट होता जा रहा है, इसको आप लोग कहते हैं ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आती है। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चेक करते हैं कि ये वाला टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बड़ी है तो आप लोग इधर क्या करोगे, इधर ज़ीरो लगाओगे, उसके बाद ऊपर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। ज़ीरो वैसे पॉइंट से पहले लिखा जाता है। तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे, आपके पास कितना आ जाए, 50 आ जाए या 50 से थोड़ा सा कम आ जाए। जी 12 का टेबल वैसे आप लोगों को मैंने पहले कराया हुआ है, इसका मतलब है 12 का टेबल आप लोगों को आता है। आप लोग क्या करोगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे 50 तक, तो देखें ना 12 फोर जा हमारे पास कितना होता है, 12 फोर जा हमारे पास होता है 48, और 12 फाइव जा कितना होता है, ये होता है 60। 60 को इग्नोर करेंगे क्योंकि 60 50 से बड़ा नंबर है, इसको तो लिख नहीं सकते। हाँ 12 थ्री जा लिख सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है 60 से, सॉरी 50 से। ये वाला नंबर क्या है, ये छोटा है, और ये वाला एक्यूरेट आ रहा है तकरीबन। इसको लिखेंगे हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। 12 फोर जा कितना होता है हमारे पास 48। इधर माइनस लिखते हैं, दोबारा से माइनस करेंगे, 0 में से 8 नहीं जा सकता, आगे से कैरी लेंगे, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करें 2 बच जाएगा। 4 में से 4 जाए 0, वो लिखते नहीं हैं। उसके बाद दोबारा चेक किया हमने, ये वाला वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 2 आ गई, और बाहर वाली वैल्यू 12 है, इसका 0 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। अब देखें 12 का टेबल पढ़ेंगे हम 20 तक, देखें 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा कितना होता है 24। ये बड़ा नंबर है, इसको इग्नोर कर देंगे, दोबारा क्या लिखेंगे 12 वन ज़ा 12, माइनस करेंगे, 0 में से 2 नहीं निकाल सकते। आप लोग क्या करोगे, इधर से एक कैरी लेंगे, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करें 8 बच जाएगा। 1 में से 1 जाए 0, क्योंकि इधर 1 बचा हुआ था ना, इधर से एक कैरी लिया था हमने, कि इधर आपके पास 8 बच गया। 8 क्या है, छोटा है, 12 क्या है, बड़ी वैल्यू, इधर 0 लगाएंगे। 8 का टेबल आप पढ़ते जाएंगे, टेबल पढ़ेंगे 6 तक तो हमारे पास कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, और 12 का टेबल हम 7 तक पढ़ेंगे 84 आ जाएगा। 84 क्या है, ये बड़ी वैल्यू है, इसको आप इग्नोर करेंगे, तो आप लोग क्या लिखोगे, 12 6 का कितना होता है हमारे पास 72, कितना होता है 72, इधर 72 लिखेंगे। उसके बाद आप दोबारा से माइनस करेंगे, 0 में से 2 नहीं जा सकता, आप लोग क्या करेंगे, आगे से कर लेंगे, 10 बच जाएगा, 10 में से इधर 2 माइनस करें 8 बचेगा, आगे से दोबारा 7 बचा हुआ है, 7 में से 7 माइनस करें, आपके पास 0 आएगा, वो 0 लिखते नहीं हैं। उसके बाद दोबारा आप चेक करें कि आपके पास क्या बच गया, आपके पास 8 बच गया। 8 जो है छोटा नंबर है और 12 क्या है, बड़ा नंबर है। आप लोग क्या करोगे, इधर एक 0 अपनी तरफ से ऐड कर दोगे। हाँ दोबारा वही नंबर आ गया, देखें 12 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम, तो हमारे पास कितना आएगा 72। तो ऊपर से देखें, हाँ माइनस करेंगे बेटा, साफ दे रहे हैं, 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, तो आप लोग क्या करोगे, आगे से कैरी लेंगे। अब इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करें 8 बचेगा, हाँ 7 बचा ना, 7 में से 7 जाए 0, वो ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग क्या करोगे, इधर 0 ऐड करेंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम, आपके पास कितना आ जाएगा 72। बस ये नंबर आगे चलता जा रहा है अप टू सो ऑन। इसका मतलब क्या है, 5/12 को जब हमने डिवाइड किया हमारे पास आया 0.4166, इस तरह चलता जा रहा है। ये भी क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। हाँ बेटा, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करें और इसको लिख लें। हाँ बेटा, नेक्स्ट इसको चेक कर लेते हैं। 5/7 हमारे पास टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आता है, तो पहले की तरह डिवाइड करेंगे, इधर 5 लिखेंगे, इधर क्या आ जाएगा 7,
हाँ 5 छोटा नंबर है, इधर क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे और इधर क्या लगाएंगे पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है 5 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास कितना आ जाए 50 आ जाए या 50 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो आप लोग देखें आपके पास ये टेबल वैसे होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए ये टेबल लिख दिया है ताकि आप लोग इसको लिख लें और अच्छे तरीके से याद कर लें। हाँ बेटा वीडियो को स्टॉप करके पहले इसको लिख लो। उसके बाद आप लोग देखें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इस टेबल पढ़ना है 7 का आपके पास क्या आ जाए 50 आ जाए या 50 से थोड़ा सा कम आ जाए। देखें ना आप टेबल पढ़ते जाएंगे टेबल पढ़ते जाएंगे। 7 7 जा कितना होता है आपके पास 7 7 जा 49। 49 देखें 50 के बिल्कुल करीब आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग देखें 7 के टेबल पढ़ें 7 8 जा ये आपके पास बढ़ जाता है, ये कितना हो जाता है 56 हो जाता है। इसको तो आप इग्नोर करेंगे, आप लोग क्या करेंगे 77 पढ़ेंगे तो 49 आ जाएगा। इधर करेंगे लिखेंगे आप लोग 7 7 टाइम कितना होता है 49। तो माइनस करेंगे पहले की तरह आप लोग देखें 0 में से 9 नहीं माइनस नहीं कर सकते। तो देखें बेटा 0 में से 9 को आप माइनस नहीं कर सकते। आप लोग क्या करोगे इधर से कैरी लेंगे, इधर क्या हो जाएगा 10 10 में से 9 माइनस करें 1 बच जाएगा। इधर से क्या बचा हुआ था 4 बचा हुआ था, क्योंकि इधर से आपने एक कैरी पहले से लिया हुआ है। तो इधर 5 में से 4 में से 4 माइनस करें वो 0। अच्छा बेटा आप आगे चेक करें आपके पास ये 1 बच गया। 1 क्या छोटा है, ये 7 क्या है बड़ा नंबर। आप इधर के लिखेंगे 0 तो ये 10 हो जाएगा। 7 का टेबल पढ़ेंगे कि ये 10 आ जाए या 10 से थोड़ा सा कम आ जाए। देखें 7 1 जा कितना होता है 7 होता है, उसके 7 1 जा 7 और माइनस करेंगे 10 में से 7 को माइनस करें आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। अब ये दोबारा छोटी वैल्यू आप इधर लिखेंगे 0 तो 7 के टेबल आप पढ़ेंगे आपके पास कितना आ जाए 30 आ जाए या 30 से थोड़ा सा कम आ जाए। हाँ देखें बेटा 7 4 जा कितना होता है 7 4 जा होता है 28। आप इधर लिखेंगे 7 4 जा 28। तो माइनस करेंगे 0 में से 8 नहीं जा सकता, आगे से कैरी लेंगे इधर क्या बचेगा सॉरी इधर 10 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 बचेगा। 10 में से आप माइनस करें 8 तो आपके पास कितना बचेगा 2 बच जाएगा। उसके बाद मेरे शेर आप देखें इधर आप क्या करेंगे ऐड करेंगे 0, क्योंकि ये छोटी वैल्यू थी बाहर वाली वैल्यू से। हाँ 7 का टेबल पढ़ें आपके पास 20 आ जाए या 20 से थोड़ा सा कम आ जाए। 7 1 जा कितना होता है 7 7 2 जा 14 7 3 जा आपके पास 7 3 जा आ रहा है 21, जो कि एक नंबर बड़ा है। आप क्या करोगे एक नंबर हो या 2 नंबर हो बड़े इसको इग्नोर कर देते हैं। आप लोग क्या करते हैं छोटे नंबर वाला टेबल ही इधर लिख देते हैं 7 2 जा 14। इधर क्या लिखोगे 2, इधर क्या आ जाएगा 14, ऊपर से माइनस करेंगे 0 में से नहीं जा सकता 4, आगे से कैरी लेंगे इधर 10 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस करें 6, आगे क्या बचा हुआ है आगे आपके पास बचा हुआ है 1, 1 में से 1 जाए वो लिखते नहीं है। हाँ इधर दोबारा 0 ऐड करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप टेबल पढ़ेंगे 7 का कि 60 आ जाए या 60 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो बेटा देखें 7 8 टाइम हमारे पास कितना होता है 7 8 टाइम होता है 56 और 7 9 टाइम हमारे पास कितना होता है 63। तो आप लोग क्या करेंगे इसको तो इग्नोर कर देंगे, वैल्यू बढ़ गई। आप लोग क्या कर लिखेंगे 7 8 टाइम 56 7 8 टाइम 56। तो यहाँ से देखें इधर 0 है आगे कैरी लेंगे इधर 10 हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस करें कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। तो 4 जो है आपके पास बच जाएगा इधर। इधर क्या बचा हुआ है 5, 5 में से 5 जाए 0 वो लिखते नहीं है। उसके बाद आप चेक करें ये नंबर छोटा है और ये 7 क्या है बड़ा नंबर। इधर क्या लिखेंगे आप 0 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास मेरे शेर हो जाएगा 40। टेबल पढ़ेंगे 7 का 7 5 टाइम कितना होता है 7 5 टाइम आपके पास होता है 35 और 7 6 टाइम कितना होता है 42। 42 बड़ा नंबर है। अब क्या करेंगे आप इधर से कैरी लेंगे इधर क्या हो जाएगा 10।
10 में से आप लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या चीज़ माइनस करेंगे, 5 को, इधर 5 बच जाएगा। हाँ, दोबारा चेक करें, आप लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा था इधर 5 था, इधर भी 5 है। तो मेरे जो माइंड में आ रहा है कि ये तमाम नंबर दोबारा से रिपीट होंगे। देखें कैसे, इधर 0 लिखेंगे, दोबारा टेबल पढ़ेंगे 7 का, 7 टाइम कितना होता है हमारे पास, वो होता है 49। ऊपर से 1 बचा। देखें जैसे इधर 1 बचा हुआ था पहले, इधर 1 लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, आगे आप लोग 0 ऐड करें। कितना लिखेंगे, 0 ऐड करेंगे। अब 7 के टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, जैसे इधर पढ़ा था 7, 1 टाइम कितना होता है 7, तो आगे कितना बचेगा 3 बचेगा, जैसे इधर 3 बचा था पहले आपके पास। अब 0 ऐड करेंगे पहले की तरह। 7 4 टाइम कितना होता है, ये होता है आपके पास 28। इस तरह बढ़ता जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये वाला नंबर भी क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। कैसे, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, अपने आप को ये नंबर रिपीट कर रहे हैं पॉइंट के बाद। जो नंबर अपने आप को रिपीट करें पॉइंट के बाद वो क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बेटा ये अगर क्वेश्चन आप लिखना चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करें, स्टॉप करके इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा इसके बाद आप लोग चेक करेंगे 6 और जो 10 है ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल में आता है या टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है। तो इसको डिवाइड करेंगे पहले की तरह। देखें बेटा, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखा जाता है और बाहर वाली वैल्यू को, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को बाहर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे ये नंबर अगर बड़ा है तो 10 के टेबल पढ़ते जाएंगे, अगर ये नंबर अंदर वाला क्या है छोटा है तो आप लोग क्या करेंगे, इधर 0 लिखेंगे और ऊपर पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद आप लोग क्या चेक करेंगे, उसके बाद आप लोग टेबल पढ़ेंगे 10 का कि आपके पास 60 आ जाए या 60 से थोड़ा सा कम आ जाए। बेटा आप लोगों को ये आसान सा टेबल तो आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने इधर लिख दिया आपकी आसानी के लिए, इसको भी आप याद कर लें। 10 6 का कितना होता है 60। हाँ जी, ये तो आसान था। 10 6 का कितना होता है 60, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ये नंबर आपके पास 10 ओवर 6 ओवर 10, ये 0.6 आ गया। ये देखें पॉइंट के बाद रुक गया, इसलिए आप कहते हैं ये क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में आता है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अच्छा बेटा हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो, तो बेटा उसके बाद हम चेक करते हैं कि आपके पास जो 16 और 20 है ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में आता है, यानी कि आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। तो आप लोग क्या करेंगे, 16 को अंदर लिखेंगे और 20 को बाहर लिख देंगे। 16 छोटा नंबर है, 20 बड़ा नंबर, इधर पॉइंट लगाएंगे और इधर क्या लगा देंगे आप लोग, सिफर लगा देंगे। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने टेबल लिख दिया 20 का। आप लोग क्या करेंगे, 20 का टेबल पढ़ते आएंगे पढ़ते आएंगे पढ़ते आएंगे। आपके पास 28 टाइम होता है, टाइम 160। हाँ बेटा आगे क्वेश्चन आसान आते जा रहे हैं। देखें कटेगा, 0 में से 0, 6 में 6, 1 में से 1, ये 0 बच जाएगा। आपके पास 16 और 20 का ये आंसर आ रहा है 0.8। हाँ ये टर्मिनेटिंग है, क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 9 ओवर 10। तो 9 ओवर 10 को चेक करते हैं कि ये हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, टर्मिनेटिंग में आता है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। तो इसको चेक करेंगे पहले की तरह। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा देखें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 ओवर 10। 9 ओवर 10 को चेक करें। तो बेटा उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 9 ओवर 10। इसको आप चेक करेंगे 9 ओवर 10 टर्मिनेटिंग में आता है या आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। पहले की तरह डिवाइड करेंगे। देखें आपके पास क्या आ गया,
9 इधर क्या है आपके पास 10 है, तो ये नंबर छोटा है, इधर पॉइंट लगाते हैं, इधर क्या लगाएंगे 0, तो 9 टी तक टेबल पढ़ेंगे। 10 का टेबल पढ़ेंगे कि आपके पास क्या आ जाए 90 आ जाए, या आपके पास क्या आ जाए 90 से थोड़ा सा कम नंबर आ जाए। तो आपको टेबल पहले भी मैंने लिख के दिया था, लेकिन तो आपके पास कितना आ जाएगा देखें 10 9 जो होता है आपके पास 90, कितना होता है 90, इधर लिखेंगे 10 9 टाइम 90, ऊपर से दोबारा माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 0 में से 0 जाए 0, 9 में से 9 जाए वो आपके पास 0, तो आपके पास आंसर आया 9/10 का 0.9। ये भी क्या है टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा।